माँ गौरी जो सजग है, सक्षम है, सत्य की पक्षधर है, प्रगतिशील है, आवश्यकताओं में अत्यंत क्रूर, अतिशय दयालु भी है। इस जगत में माँ दुर्गा की सभी विशेषताएं स्त्री में पाई जाती है। माँ के 9 स्वरूपों का दर्शन हर नारी शक्ति में देखने को मिलता है। हम माँ के 9 स्वरूपों के बारे में बात करेंगे। जय श्री कृष्ण। आद्या शक्ति प्रथम स्वरूप शैलपुत्री माना जाता है। जब स्त्री का जन्म होता है तो वह बाल्यकाल में अपने माता पिता के स्नेह से बड़ी होती है। उस समय जो कन्या का स्वरूप होता है वही माँ शैलपुत्री का स्वरूप होता है। कन्या बाल लीला कर मोहित करती है। उसी प्रसन्नता से घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है। माँ पिताजी इन सबको अपनी बेटी को एक देवी के रूप में पालना करना चाहिए। दूसरों ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचार्य तुम शीलम यश्य सब ब्रह्मचारी। शिव को पालन हेतु माँ पार्वती ने तप किया था, इस कारण वह तपस्विनी स्वरूप है। स्त्री भी इसी तरह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपवास धार्मिक कार्यों में रत रहती है। परिवार के कल्याण के लिए जब तप में लीन रहती हुई तपस्या में संलग्न आज की नारी में माँ ब्रह्मचारिणी शक्ति का स्वरूप देखा जा सकता है। चंद्रघंटा चंद्रघंटायाम ईशा सा चंद्रघंटा आहबकारी चंद्रमा जिनकी घंटा में स्थित हो उन देवी का नाम चंद्रघंटा है। माता के सिर पर अर्धचंद्र स्वरूप विद्यमान है। जब स्त्री मंगल सूचक आभूषण या कोई चिन्ह धारण करती है तो उसकी ध्वनि उत्साह के घंटनाद से ही शत्रु परास्त हो जाते हैं। उसका ओजस्वी स्वरूप साक्षात चंद्रघंटा देवी का है। चौथो कुष्मांडा त्रिविधतापयुक्त संसार जिनके उदर में स्थित है वे भगवती कुष्मांडा कहलाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति माँ कुष्मांडा के उदर से हुई है। सृष्टि करने एवं जन्म देने की शक्ति भी स्त्री में ही होती है। गर्भवती स्त्री कुष्मांडा देवी के स्वरूप में वंदनीय है। गर्भवती की प्रसन्नता में माता कुष्मांडा की प्रसन्नता प्रतीत होती है। गर्भवती स्त्री को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, उसकी आत्मा कभी भी नहीं दुखानी चाहिए। अब हम माँ के स्कंद माता रूप के बारे में पढ़ते हैं सुनते हैं। कार्तिकेय की माता होने से शक्ति स्कंदा माता कहलाती है। मातृ स्वरूप की आराधना से स्वतः सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। प्रत्येक स्त्री जो किसी बालक को जन्म देती है तथा उसका भरण पोषण करती है स्वयं से पहले अपनी संतान को सुख प्रदान करने का प्रयास करती है। ऐसी कामकाजी महिलाओं में स्कंद माता का स्वरूप देखा जाता है। कात्यायनी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई। महर्षि ने उन्हें अपनी कन्या माना, इसलिए कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। स्त्री जब अपने परिवार मित्रजनों सहयोगियों की मदद एवं स्वयं संग्रह से जूझती है तथा विजय को प्राप्त करती है तो इस पराक्रम में कात्यायनी का स्वरूप देखने को मिलता है। अब हम कालरात्रि 7वें स्वरूप के बारे में जानेंगे। कालरात्रि काल या बुरी शक्तियों का नाश करने वाली होने के कारण इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। जब एक नारी के परिवार में पति या संतान पर कोई विपदा आती है तो वह स्वयं कठिनाइयों का सामना करती हुई स्वयं के प्रति हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाती है। वह इस अदम्य साहस एवं रौद्र रूप में साक्षात प्रकट हो जाती है। उसे कालरात्रि कहा जाता है। यह माँ का 7वां स्वरूप होता है। महागौरी जब शक्ति ने तपस्या द्वारा गौर वर्ण प्राप्त किया था तब वह महागौरी कहलाई। उसी प्रकार से नारी भी जब अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए तपस्या अनुष्ठान पूर्ण कर या कठोर संघर्ष कर अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है या किसी पद पर आसीन होकर कीर्ति व सम्मान प्राप्त करती है तो महागौरी स्वरूप प्रतीत होती है। सिद्धिदात्री सिद्धि अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली होने के कारण देवी का नाम सिद्धिदात्री है। इनको सभी सिद्धियां प्राप्त करने वाली कहा जाता है। जब स्त्री माता के स्वरूप में आशीष और अभय का दान प्रदान करती है, अपने हृदय से परिवारजनों सुहृदयजनों मित्रों को आशीर्वाद दे मार्ग प्रदर्शित करती है तो सिद्धिदात्री
कहलाती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय गौरी माँ। नवरात्रा प्रारंभ हो गए हैं। आप सब नवरात्रा को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।